नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल। सीरियल अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं कि कव्वाली का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वनराज और अनुज एक साथ मिलकर कव्वाली गा रहे हैं, साथ साथ पूरा परिवार भी इन्वॉल्व हो जाता है। काव्या की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अलग थलग सी पड़ गई है इस पूरी सेलिब्रेशन में। सोच रही है कि कैसा परिवार है ये, पल पल रंग बदलता है। अनुज एक खूबसूरत सा ख्वाब देखता है जिसमें कि वो है और अनुपमा है और दोनों के बीच में कुछ हसीन रोमांटिक मोमेंट्स है, लेकिन अभी ये सब कुछ सिर्फ उसके ख्वाबों में है। अनुपमा तो पूरे परिवार के साथ नाच रही है, गा रही है, एंजॉय कर रही है। तभी वनराज के फोन में किसी की कॉल आती है। वो अलग जाकर बात करता है, कुछ पैकेट मंगा रहा है जिसे वो कहता है कि सिर्फ मेरे ही हाथों में देना। काव्या उसके पास आती है और कहती है कि भी थोड़े दिनों बाद हमारी भी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, हम भी ऐसा ही ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन वनराज उसकी ओर अजीब सी नज़रों से देखता है और चला जाता है। काव्या सोचती है कि ये क्या था। तभी अनुज के फ़ोन में भी किसी की कॉल आती है। वो फ़ोन देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इतने सालों के बाद इसने मुझे क्यों कॉल किया। तभी काका आते हैं, कहते हैं कि क्या हो गया अनुज। अनुज उन्हें फ़ोन दिखाता है। काका भी चौंक जाते हैं। अनुज कहता है कि आज अनुपमा की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, आज वो बहुत खुश है। उसके इस दिन को, इस खुशी को मैं स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ। एक बार फिर से काका के साथ वो सेलिब्रेशंस में शामिल हो जाता है। इसके बाद खाना पीना शुरू हो जाता है। बापूजी बा को अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं, बा शर्मा रही है। बापूजी कहते हैं, अरे मैं तो तेरा पति हूँ, मुझसे क्यों शर्मा रही है। किंजल कहती है कि बापूजी बा आपसे नहीं, हम सबसे शर्मा रही है। खैर बा बापूजी के हाथों से खा लेती है। मामा जी कहते हैं कि जीजा जी आप मुझे भी खिलाइए। बापूजी हंसते हुए कहते हैं कि तू तो मेरा सबसे बड़ा बच्चा है, मेरे बच्चे तो बाद में आए हैं, तू उनसे पहले मेरी जिंदगी में आया है। बापूजी मामा जी को भी प्यार से अपने हाथों से खिलाते हैं। मामा जी वनराज से कहते हैं कि भांजे आज से मैं तेरा मामा नहीं बल्कि तेरा बिग ब्रो हूँ। अनुपमा सबको खीर सर्व कर रही है। वनराज और अनुज एक साथ बैठे हैं। जब उनके पास आती है तो एक ही कटोरी बची है। वो समझ नहीं पाती कि किसे सर्व करे। तभी वनराज कटोरी उठा देता है और खुद अनुज के हाथों में देके कहता है कि आज आप हमारे घर आए हैं, पहले आप लीजिए, मेरे लिए किंजल ले आएगी। खीर खाते ही अनुज वाह कर उठता है। वो कहना चाहता है कि ऐसी खीर आज तक नहीं खाई, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है। अब वनराज कहता है कि कोई बात नहीं, अनुपमा के हाथ का खाना खाकर सबके मुंह से वाह निकल ही जाती है। ये वनराज को क्या हो गया है, इतना कूल क्यों बिहेव कर रहा है, ये बात काव्या की समझ में नहीं आ रही है। सबर कहता है कि मैं सबके लिए कोल्ड कॉफी बना के लाता हूँ। वो जाने लगता है तो बा कहती है कि तू क्यों जाएगा। नंदिनी से कहती है कि तू जाकर बना के ला, वो लड़का है। अनुपमा कहती है तो ये कहाँ लिखा है कि लड़के रसोई का काम नहीं कर सकते हैं। हम लड़के लड़की में बराबरी की बात करते हैं, लेकिन बराबरी घर में ही नहीं करते। पहले से ही तय कर रखा है कि ये लड़कियों के काम है, ये लड़कों के काम है। समर कहता है कि यू आर राइट मॉम, मैं कॉफी बना कर लाता हूँ। किचन में जाता है लेकिन मिक्सी खराब है। ऐसे ही लौट आता है, कहता है कि सॉरी कोल्ड कॉफी नहीं बन पाएगी। काव्या कहती कि हाँ कितने दिनों से खराब है, मैं कह रही हूँ कि इसे बदल दो, लेकिन कोई बदलता ही नहीं है। नंदिनी बा और बापूजी से कहती है कि वाह आपकी शादी के 50 साल हो गए, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बापूजी कहते हैं कि देखो ये मिक्सी खराब हुई है ना, और तुम नई जनरेशन के लोग इसे बदलना चाहते हो, लेकिन हम लोग किसी भी चीज को बदलना नहीं चाहते हैं, उसे ही रिपेयर कराना चाहते हैं। अरे हमारे जमाने में तो स्कूटर भी 40-40 साल तक चलाते थे, इसीलिए रिश्ते भी चलते थे। बा कहती है हमारे जमाने में गाने भी ऐसे बनते थे, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तोशु कहता है न पति देवता होता है न ही पत्नी देवी, दोनों ही नॉर्मल इंसान होते हैं। किंजल कहती है कि बापूजी उस जमाने में ऑप्शंस नहीं थे, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, इसलिए पति जिस हाल में भी रखे उसे रहना पड़ता था। लेकिन आजकल औरतें इंडिपेंडेंट है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है रिश्ते में टिके रहना। तोशु कहता है कि बापूजी आप लोगों का रिश्ता चल गया, लेकिन आजकल ये इतना पॉसिबल नहीं है। अगर रिश्ते में दरार आए तो मूव ऑन करने में ही भलाई है। समर कहता है हाँ, लेकिन रिश्ता जुड़ने से पहले ही रिश्ते टूटने की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, रिश्ता निभाने की कोशिश करनी चाहिए।
बाकी कहती है भाई मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। सब उससे कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहती है मैंने अपने घर में हर तरह की शादी देखी है। बा और बापूजी की शादी देखी है जो 50 साल तक चली। मम्मी पापा की शादी देखी है जो 25th एनिवर्सरी पर आकर टूट गई। और अपनी बुआ और फूफा जी की शादी देखिए जो अरेंज मैरिज है लेकिन बहुत मजबूती से चल रही है। भाई और भाभी की लव मैरिज देखी लेकिन वहाँ भी फाइट्स होती है। मम्मी पापा फाइट्स करते थे क्योंकि उनकी शादी इनकम्पैटिबल थी। मम्मी तो पापा से कितना प्यार करती थी लेकिन पापा उनसे प्यार नहीं करते थे। फाइट्स होती रहती थी और पापा और काव्या ने तो शादी की क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन वहाँ भी झगड़े होते हैं। मुझे तो ये लगता है कि शादी का दूसरा नाम फाइटिंग है। तो भाई मुझे ऐसे रिश्ते में पढ़ना ही नहीं है। काव्या चिढ़ जाती है, कहती है कि मेरे और तुम्हारे पापा के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। बाकी कहती है वो तो सबको नजर आता ही है। वनराज कहता है कि बेटा अगर घर में मेरा और तुम्हारी मम्मी का एग्जाम्पल है तो बापूजी का भी एग्जाम्पल है, उनसे सीखो। किसी रिश्ते से विश्वास उठ जाना ये सही बात नहीं है। अनुज कहता है कि मुझे लगता है कि शादी दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है और इस रिश्ते को हमेशा धो पोंछ कर चमका कर रखना चाहिए। हाँ ठीक है, फाइट्स भी होते हैं और रिश्ते में कभी कभी खामोशी भी हो जाती है। खामोशी भी अपनी जगह ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। प्यार जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है और अगर मिल गया है तो उस प्यार को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। जैसे हम अपनी ज्वेलरी संभाल कर रखते हैं, पुरानी हो जाती है फिर भी उसे धो पोंछ कर चमका कर रखते हैं, उसी तरह से रिश्तों की भी कदर करनी चाहिए। अरे किसी की एक मुस्कुराहट अगर आपका दिन बना सकती है तो जिससे आप प्यार करते हैं उसे मुस्कुराने की वजह देना भी आपका काम है। मामा जी कहते हैं कि रामानुज तुम तो सिंगल हो फिर शादी पर इतना ज्ञान कैसे दे देते हो। काका कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी शादियां अटेंड कर चुका है। सब हंस पड़ते हैं। अनुपमा भी कहती है कि शादी दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है और जहाँ तक हो सके इसे निभाने की हर कोशिश करनी चाहिए, इसे टूटने नहीं देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए तो फिर टूटने के सिवा कोई चारा नहीं रह सकता है। काव्या कहती है कि कुछ भी कहो लेकिन बापूजी आप बताइए कि बा ने आपके साथ उस दिन जो कुछ भी किया है क्या आप उसे भूल सकते हैं। बापूजी कहते हैं कि भूलने की कोशिश जरूर करूंगा बेटा। 50 साल के प्यार के ऊपर एक दिन की गलती को मैं भारी पड़ने नहीं दे सकता। मैंने भी इन 50 सालों में न जाने कितनी गलतियां की होंगी, लीला ने भी तो उन्हें माफ किया होगा ना। तो हमें अपने पार्टनर्स की गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अरे बाहर खुली धूप है लेकिन अगर हम खिड़की दरवाजे बंद करके रखेंगे तो धूप कैसे आएगी। भाभी कहती है कि हाँ पर्दे हटाने की जरूरत है जिससे कि धूप अंदर आ सके। तो भाई आज के एपिसोड में तो शादी जैसे रिश्ते पर ज्ञान के मोती बांटे जा रहे थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि बापूजी दूल्हा बनकर घर आए हैं और शर्माती हुई दुल्हन बनी खड़ी हुई है। फैमिली फोटोग्राफ हो रही है, अनुपमा खड़ी है, वनराज का हाथ अनुपमा के कंधे पर आ जाता है तो काव्या भड़क जाती है, उसका हाथ हटाती है, अनुपमा को खींच कर वहां से बाहर निकालती है और कहती है कि कल मैं जहाँ थी आज तुम वहाँ हो। तोशु की शादी में मैं बाहर वाली थी, तुमने मेरा अपमान किया था, आज तुम बाहर वाली हो। वनराज से काव्या की ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती, वो उस पर चिल्ला पड़ता है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।